सभी को नमस्कार। आज भी यूहन्ना के सुसमाचार को हम अध्ययन करेंगे। 1 से 11 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना दूसरा अध्याय 1 से 11 तक अध्ययन करेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहीं थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पी के छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अब अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो अभी सरमन के टाइम इधर उधर आवाज़ें होती है तो उस समय ध्यान रखिए। आज ये बाइबल को मैं जब देख रहा हूँ, ये बहुत ही आश्चर्य वचन है। ये दुनिया में अनेक लोग हैं जो कि इच्छा करते हैं कि अपना जिंदगी बदल जाए। साधारण रूप से लोगों का जो मन मैच नहीं करता है, इसलिए लोग डिवोर्स देते हैं। तो वहाँ अनेक लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर फिर से दूसरा शादी करूंगा तो खुशी से रहूंगा बोल के, लेकिन दूसरा शादी करके भी वो बहुत दयनीय जीवन जीते हैं। उनका स्त्री को बदल देते हैं, उनका परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, पर उनका जो मन है वो बदलना चाहिए, उसे लोग नहीं बदलते हैं। साधारण रूप से लोग क्यों तलाक देते हैं, क्यों अलग हो जाते हैं? क्योंकि उनका जो आत्मगर्व है वो नहीं टूटता है, इसीलिए तकलीफ होता है। बड़ी बातों के लिए वो झगड़ते नहीं है, ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते हैं। कोरिया में एक ऐसा कपल थे जो डिवोर्स दे दिए। उनमें से एक ने कहा
चलो हम नूडल्स खाएंगे। लेकिन उनका पति बोला नहीं, मुझे चिकन खाने को मन कर रहा है। और स्त्री का दांत उतना अच्छा नहीं है और पति का दांत बहुत अच्छा था। तो उनको लग रहा था कि मैं अगर कुछ ऐसा दांत में चबाऊंगा तब लगेगा कि मैं कुछ खा रहा हूं। नूडल्स को अगर देखेंगे उसमें चबाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पति कह रहा है कि हम चिकन खाने जाएंगे। तो पति के दिल में कैसा मन आया, पत्नी के दिल में कैसा मन आया? भले वो मेरा पति है लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तू बदमाश है, तू अपने आप को देख। अगर तेरा दांत ऐसा खराब हुआ होगा तो क्या तू चिकन खाने को चाहता? तो मुझे क्या, तुझे क्या लगता है मैं खाना हमेशा बनाना पसंद करता हूँ इसलिए तेरे लिए खाना बनाता हूँ? और क्या मैं यहाँ खाना बनाने का एक मशीन सोचा है क्या मुझे? मेरा दांत अच्छा नहीं है ये तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए चलो आज हम थोड़ा नूडल्स खाने जाएंगे। लेकिन तू बस कहते रहता है कि तेरे मन के अनुसार बस हम चिकन खाएंगे। क्या तेरे मन के अनुसार ही करेंगे? तो ये स्त्री अपना मन को बंद कर दिया। उसके बाद एक सोच आता है उसके दिल में, हाँ इंसान कुछ भी नहीं जानता है, बस ऐसे ही जीता है। मैं शायद अंधा हो गया हूं, मैं इस प्रकार आदमी के साथ क्यों जी रहा हूं? सच में मैं पागल हूं ना, इसलिए इस व्यक्ति के साथ मैं जी रहा हूं। तो उस व्यक्ति के बारे में अभी सब कुछ जान चुका हूं, अभी क्या उसके साथ फिर लगातार जीना चाहिए क्या मुझे? ठीक है, मेरा किस्मत को मुझे बदलना चाहिए। पति ऐसा नहीं सोच रहा है। पति सोच रहा है कि ये मेरा स्त्री है, इसलिए वो जैसा मैं उसको बोल रहा हूं उसको सुनना चाहिए ना। हाँ वो मेरा स्त्री होके मेरा सुनना चाहिए, लेकिन हमेशा हर बात में वो बहस करने की क्या जरूरत है? इस बार वो चिकन खा सकते हैं, अगले बार वो नूडल्स खा सकते हैं। ठीक है, अगले इस बार अगर नूडल्स खाए तो अगले बार चिकन खा सकते हैं ना। अगर अपना सीरियल नंबर को थोड़ा आगे पीछे कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है ना, लेकिन ऐसा करने का उनका मन नहीं है। तू पहले सॉरी बोल, मुझे भी इच्छा है सॉरी करने को, लेकिन तू पहले बोलेगा तब जाके मैं सॉरी बोलूंगा, लेकिन पहले कोई सॉरी बोलना नहीं चाहता है। तो इसीलिए चुम्मी का घर में ऐसा समस्या होता है। झगड़ते हैं कि नहीं झगड़ते हैं? हाँ झगड़ते हैं, ये लोग भी झगड़ते हैं। तो झगड़ा नहीं करेंगे वो ठीक नहीं है। परंतु झगड़ा करके भी अगर उनका मन अगर मिल जाता है तो अच्छा है। मान के चल एक बार झगड़ा किए फिर उसके बाद अगर उनका मन टूट जाता है और डिवोर्स ले लेते हैं, वो बुरा है।
तो जो जीवन को ऐसा जी चुके हैं वो लोग ही ऐसा कहेंगे। ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ବହୁତ କମ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କିଛି ସଠିକ କାରଣ ପାଇଁ କି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो कि कुछ वजह से वो तलाक देते हैं। ଭାବନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛୁ। वो लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ कुछ मैच नहीं होता इसलिए हम तलाक ले रहे हैं बोल के। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ସେଇ ଗର୍ଭକୁ ଛାଡ଼ି ନ ପାରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥାନ୍ତି। लेकिन असलियत में वो अपना गर्भ को छोड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ଯୋଉ ଲୋକ ଭୁଲ କରୁଛି ଏବଂ ଭୁଲ କଲା ବେଳେ କହିପାରୁଛି ସେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। लेकिन जो व्यक्ति गलत करता है उसके बाद भी गलत किए बिना भी वो सोचता है कि मेरा गलती हुआ है, वो सच में अच्छा जीवन जी सकता है। ଆଉ ଯଦି ବା ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ କରିନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛି और कोई कोई ତାହେଲେ ସେ होते ଭଲ हैं ହୁଅନ୍ତି ଯାହାର କି ବିଶ୍ୱାସ भले ही गलती नहीं किया है फिर भी दूसरे का दिल जीतने के लिए वो कह देता है कि मैं गलत हूं, तो वो तो सबसे अच्छा ही है। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ अगर ଲୋକ मैं एक ମୁଁ ऐसा व्यक्ति ଜାଣିକି हूँ, ଠିକ ପାଇଁକି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର मेरा अपने ହୃଦୟକୁ ठीक बातों के कारण अनेक लोगों के दिल में अगर कष्ट दे रहा କେବେ हूँ, ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିପାରିବେନି। तो फिर मैं अपना मन को किसी के साथ भी एक नहीं बना सकता हूँ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି और ସେତେବେଳେ अपना घर में जब अपना जिंदगी को जी रहे हैं, କିଛି ମଧ୍ୟ ବିଷୟ କରିପାରିବେନି। अपने जिंदगी के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପାଠ ପଢିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। और स्टूडेंट लोगों को बहुत परिश्रम करके पाठ पढ़ना चाहिए। ପଢିବାଟା ଠିକ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କଣ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କି? पढ़ना अच्छा है ना, इसलिए क्या सब कोई पढ़ते हैं क्या? ଆଉ ଟିଚର ମାନେ और टीचर लोग ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ पूरा विश्वस्त ପିଲାମାନଙ୍କୁ रूप से ଶିକ୍ଷାଦାନ पढ़ा କରନ୍ତି। सिखाते हैं उनको। ଆଉ ଯୋଉ ଟିଚର लेकिन जो ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ टीचर है विश्वस्त रूप से ପଢଉଛନ୍ତି सिखाते हैं, ସେ କଣ ସତରେ ଜଣେ क्या ଠିକ ଟିଚର सचमुच କି? में वो विश्वस्त से सिखाने वाला टीचर है क्या? ଆଉ ଯୋଉ ଟିଚର परंतु ମାନେ जो टीचर ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ କି है ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପଢେଇ वो ପାରୁନାହାନ୍ତି विश्वस्त रूप से କିନ୍ତୁ पढ़ा नहीं ତାଙ୍କର पा ଅଲଗା रहे हैं, ଟ୍ୟାଲେंଟ ଅଛି ସେ लेकिन उसका अगर टैलेंट है उस स्टूडेंट लोगों को ये ନିଜର साथ ହୃଦୟକୁ अपना ସମ୍मिଳିତ କରିବା ପାଇଁ अब ତାହେଲେ अपने आप ସେଇ को ଟିଚର ତାଙ୍କର मिलाने ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ का, ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ तो ଅଧିକ ये टीचर अपने ନମ୍ବର ଆଶା କରିପାରିବେ। स्टूडेंट लोगों से अच्छा नंबर को आशा कर सकते हैं। ତାହେଲେ କୋଉ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଟିଚର? तो कौन सा टीचर आपके लिए बहुत अच्छा टीचर है? ଆଉ ଯିଏକି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି तो जो बहुत कोशिश ପିଲାମାନଙ୍କୁ करके बहुत ବହୁତ परिश्रम करके सिखाता है वो टीचर अच्छा है क्या? ନା ଯୋଉ ଟିଚର କି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯୋଉ या ଟିଚର फिर जो ଆପଣଙ୍କର टीचर अपना ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ बच्चों को ପିଲାର पढ़ाया ପରସେଣ୍ଟେଜ ବହୁତ ଅଧିକ बढି जाଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର और ଟିଚର? एक टीचर आपने बच्चों को पढ़ाया उसके बाद आपका परसेंटेज बहुत बढ़ गया, वो टीचर अच्छा टीचर है। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ तो କରିକି ଚିକିତ୍ସା କରିବାଟା बहुत से परिश्रम ଯୋଉ करके ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା और ମାନେ ସୁସ୍ଥ इलाज ହେଇଯାଉଛି करने वाला डॉक्टर से बढ़कर ସେଇଟା ହଉଛି जिस ଟିଚର। डॉक्टर का इलाज से बीमारी ठीक हो जाते हैं वो टीचर बेहतर टीचर है। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କୋଉ ପାଷ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ପାଷ୍ଟର? यानी कि वो डॉक्टर है, उसी प्रकार पास्टर लोग कौन सा बेहतर पास्टर है? जो अच्छा से प्रार्थना कर सकता है, ज़्यादा ज़्यादा हालेलुया करता है, वही है क्या? କରିପାରନ୍ତି ସେଇ ପାଷ୍ଟର? ଆଉ ଯିଏକି या ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ फिर जो बहुत विश्वस्त और सच्चोट पास्टर? नहीं, जो कोई पास्टर भी लोगों का दिल में विश्वास को दे सकता है ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ ପାଷ୍ଟର। वो पास्टर उत्तम पास्टर है। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ तो ଏଇଭଳିଆ ପାଷ୍ଟର ऐसे आप पास्टर बनना ଲୋକଙ୍କ चाहिए ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। जो दूसरों के
अपने सदस्यों के प्रति विश्वास दे सकता है, और जो बाइबल खोल के अपने सदस्यों के दिल में परमेश्वर का विश्वास का सटीक रूप से स्थापन कर सके, वो है सच्चा पास्टर। तो आज बाइबल में जिस बदलाव को हम देख रहे हैं, यह मनुष्य की सीमा नहीं है। तो ये एक ऐसा सीमा है जहाँ पे परमेश्वर काम करते हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे, जल दाखरस में बदल जाता है। तो हम अंगूर या दाखरस को हम बनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह अंगूर से दाखरस नहीं बनाते हैं। यहाँ जल यानी कि पानी से दाखरस बनाते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत कुछ असंभव बातें हैं, और जितना भी कोशिश करेंगे नहीं हो सकता, ऐसे बातें हैं। कुछ भी हो जाए फिर भी यह संभव नहीं है, ऐसा बहुत से बातें हैं। अगर दूसरी तरफ से अगर हम देखेंगे, अगर वहाँ यीशु मसीह है तो कोई समस्या नहीं है। और जो व्यक्ति दुख में गिर गया है, उसके पास शक्ति नहीं है वो दुख से अपने आप को निकल लाने के लिए। तो केवल परमेश्वर के पास सामर्थ्य है कि उस दुख को आनंद में बदलने के लिए। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसलिए यद्यपि हमारे पास संपूर्ण रूप से असंभव बात है, लेकिन परमेश्वर निश्चित रूप से उसे पूरा कर सकता है। हमारा जब उपासना शुरू होता है, तब हम ग्राशियस स्क्वायर को गीत को आपको सुनाते हैं। आप लोग जो ग्राशियस स्क्वायर का गीत सुन रहे हैं, वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ और उच्च स्तर की वो मधुर ग्राशियस स्क्वायर का गीत सुन रहे हैं। और विश्व भर का जो मशहूर और सबसे मशहूर और उच्च 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 स्तर का म्यूजिकल कंपटीशन में वो लोग ग्रैंड प्राइज के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। और वहाँ पे जो ग्राशियस कर का कंडक्टर हैं, वो एक ऐसा व्यक्ति हैं जो कि रशिया में जो म्यूजिक एकेडमी कंजर्वेटिव है, उसी में वर्तमान भी जितने लोग वहाँ ग्रेजुएट हुए हैं, उनमें से वो सबसे ज़्यादा नंबर और रख के पास हुए डॉक्टरेट डिग्री रखे हुए व्यक्ति हैं। तो विश्व भर में जो म्यूजिक स्कूल में जो एडमिशन होना सबसे मुश्किल है, वो है सेंट पीटर्सबर्ग में जो म्यूजिक कंजर्वेटिव है, वो है।
और जो ग्राशियस करके कंडक्टर के रूप में हैं वर्तमान, ये सेंट पीटर्सबर्ग का नेशनल म्यूजिक कंजर्वेटरी जो है उसी एकेडमी में अभी तक 100 सालों तक जो भी डॉक्टरेट डिग्री पास किए हैं उनमें से भी सबसे ज़्यादा और सर्वश्रेष्ठ नंबर रख के पास किए हुए व्यक्ति हैं। और वो निश्चित रूप से पास्टर ओक्सुपार की बेटी है। वो बचपन से कभी म्यूजिक को नहीं सीखे थे, लेकिन जब ग्राशियस कर शुरू हो गया और ग्राशियस कर के सदस्यों में से कोई बस ड्राइवर था और किसका कोई काम नहीं था तो उनको चर्च में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए दिया गया था। तो इंग्लैंड में को बीन हारमोनी ऑर्केस्ट्रा और जर्मनी का बीन ऑर्केस्ट्रा, उनके साथ इनको तुलना भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान ये दुनिया का सबसे मशहूर व्यक्ति बन चुके हैं। और हर दिन जो आप गीत सुनते हैं प्रशंसा का गीत, ये ग्राशियस का सारे विश्व का मशहूर और सर्वश्रेष्ठ क्वायर का है। और परमेश्वर के लिए वो सुसमाचार का गीत गाते हैं, तब परमेश्वर इनके दिलों में आश्चर्य रूप से काम करते हैं। सारे विश्व के सर्वश्रेष्ठ म्यूजिशियन के रूप में स्थापित हो रहे हैं। आप अगर बाइबल को देखेंगे, बाइबल में ऐसे सब जगह पर ऐसे बातें लिखी हुई हैं। आप अगर दाऊद को देखेंगे, दाऊद भी अपने भाइयों में से सबसे छोटा था और वो भी बहुत कमजोर था और भेड़ चराने वाला था और सबके द्वारा तुच्छ माने जाना व्यक्ति था। लेकिन जब परमेश्वर उसके संग रहा है तब से वो राजा बन गया। वो एक साधारण भेड़ चरवाहा था, वो राजा बन गया वो। और पानी के जैसा वो दिख रहा है, लेकिन वो दाखरस में वो बदल चुका है वो। तो हम पिछले बार 15 सत्र में एस्तर के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो बाइबल में एस्तर किसका प्रतिबिंब था? और राजा अहसवेरोस के रानी थे। उससे पहले वो कौन थे? वो एक अनाथ और एक बंदी थी वो। आमेन। तो बंदी था और वो एक अनाथ भी थी। तो जब से मुर्दे उसके दिल में प्रवेश किए, उसके बाद से वो अनाथ नहीं रहा, बल्कि वो राजा अहसवेरोस का रानी बन गई हो। तो दूसरा बेटा जब अपने पिताजी के पास लौट के आ जाता है, तब बहुत दयनीय दिखने लगता है वो। तो वो अपने सारे धन को नष्ट कर दिया था और वेश्याओं के साथ सारे धन को नष्ट कर दिया।
तो जो ये गंदा कपड़ा है इस उड़ाव पुत्र से कौन निकाल दिया? तो उसका शरीर को, नंगा शरीर को सबसे अच्छा वस्त्र पहनाकर कौन ढाप दे रहा? वो है पिताजी। तो वहाँ उनका पिताजी के पास जो प्रेम है, वो प्रेम जो है इस सुंदर वस्त्र को पहना के द्वारा उसको सुंदर व्यक्ति के रूप में बदल देता है। तो जब वो पिताजी के घर लौट के आ जाता है, तब वो बेटे के दिल में क्या था? वो क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे विरुद्ध में, पिताजी के विरुद्ध में पाप किया हूँ और तुम्हारे बेटा कहलाने योग्य नहीं हूँ, मुझे मजदूर के समान रख ले। पहले भी वो बेटा था ना? तो लेकिन वो बेटा को शैतान दूर ले गया पिताजी से। फिर जैसा वो पिताजी का बेटा ना बने, इस प्रकार शैतान उसके मन को पूरा दूर कर देता है। तो यहाँ बेटे के दिल में शैतान पिताजी का नौकर बनने का स्थान दे देता है। और वो बेटे का ही, पिताजी का ही बेटा था, लेकिन पिताजी से दूर हो जाने के द्वारा वो पिताजी से दूर हो जाता है। फिर तो पिताजी जो अंगूठी दिए, पिताजी जो अपरिवर्तनीय प्रेम को दिए हैं, तो उसका सोच जो है, उसको पिताजी का प्रेम जो है उसका सोच के विपरीत उसको बेटे के रूप में बदल देता है, मजदूर के रूप में नहीं। इसलिए जब वो सबसे अच्छा वस्त्र पिताजी के द्वारा पहनाया जाता है, तब वो इंसान की तरह नहीं कह रहा है कि मैं अयोग्य हूं, ऐसा। लेकिन पिताजी के पास पिताजी का जो प्रेम था उसको बहुत हियाब का मन दे रहा है, जिसके कारण अपने आप को पिताजी के सामने वो बेटा कहलाए। इस प्रकार जिसका भी मन परमेश्वर का वचन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जैसा ये बेटा यहाँ आनंद और शांति और खुशी का जीवन जी रहा है, उस प्रकार जो लोग भी यीशु मसीह के मन के साथ जुड़ जाते हैं वो ऐसा आनंद का जीवन को जिएंगे। तो जो वस्त्र वो पहना हुआ था वो बहुत गंदा वो वस्त्र पहना हुआ था वो। लेकिन जब वो पिताजी का वस्त्र को पहन लेता है, तब वो एक आश्चर्य वस्त्र को
द्वारा वो आश्चर्य इंसान के रूप में बदल जाता है। और जब वो पिताजी का मन को ग्रहण करता है तो वो महान और आश्चर्य बेटा बन जाता है वो। आमेन। ये संसार में अनेक पानी हैं, लेकिन सब पानी दाखरस नहीं बन जाता है। जिस पानी को पत्थर की मटकियों में हम भर देते हैं, तो ये वो पानी है तो उन दासों के द्वारा पत्थर की मटकियां पानी से भर दिया गया है। और ये जो पानी है ऐसा पानी है जो यीशु के वचन के द्वारा जुड़े हुए पानी है। तो यहाँ पे जो कर्मचारी हो पहले किसका आवाज को पहले सुन रहे हैं? यीशु मसीह का वचन को सुनने से पहले ही इन्होंने यीशु मसीह का जानने वाला मरियम का मन को पहले सुने हैं, उसका बात को सुने। जो कि उन्होंने मरियम की बात को सुन पाए हैं, उनका दिल की बात को, इसलिए वो यीशु की बात को भी सुन पा रहे हैं। याकूब जब आशीष पाने के लिए गया और वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास कोई बुद्धि था कि अकेले जाके इस्राएल के सामने जाएगा, इसहाक के सामने जाएगा और आशीष पाएगा। और याकूब ऐसा व्यक्ति था जब इसहाक के सामने जब खड़ा होता है, अगर इसहाक पूछेगा कि तू ऐसा है या याकूब है, उसके पास अपने आप को मैं हाँ तुम्हारा पहला बेटा याकूब हूं ऐसा कहने के लिए उसके पास कोई शक्ति नहीं था। लेकिन याकूब का जो माँ रिबिका है, उसके मुंह से निकलने वाला जो वचन था, उस वचन के शक्ति से वो जा पा रहा है और कह पा रहा है इसहाक के सामने कि हाँ मैं तुम्हारा पहलौठा बड़े बेटा ऐसा हूं। आमीन कि नहीं? तो यह सच में बहुत मूल्यवान महत्वपूर्ण बात और नियम है, ऐसा वचन है। आप जैसे जानते हैं एक व्यक्ति है बाइबल में मेफीबोशेत करके, और ये एक व्यक्ति नहीं था जो दाऊद के सामने जाने की योग्यता था। और उससे पहले एक दाऊद का एक दास था जिसका नाम शिबा। और ये शिबा दाऊद का मन को जानता है, उसी का बात को सुन के मेफीबोशेत राजा दाऊद के पास भी जा पा रहा। आमेन। तो उस समय उससे पहले एक समय था जब
उसका धाई, एक नर्स उसका संभाल रही थी, उसका चला रही थी। लेकिन ये धाई जो है वो कभी दाऊद का मन को नहीं जानती थी। तो ये धाय जो है वो दाऊद का मन नहीं जानता है, लेकिन साउल का दासी होकर ये मफीबोशेत जब ये दासी के द्वारा चलाया जा रहा था, तो उस समय वो डर जा रही है। फिर अपने दिल में डर से भर जाकर वो माखिर के घर में लो दोबार में जाके छिप जाता है। इसलिए क्या है, ये दाऊद के सामने नहीं जा पा रहा है और दाऊद को विश्वास भी नहीं कर पा रहा है। और फिर उसने क्या सुन पा रहे हैं, वो जाके सुन पा रहे हैं कि वहां सिर्फ धाई का बात कोई सुनता था, तो वो शिवा की बात को सुनता है वो। आमेन। तो जब वो शिवा की बात को सुनता है तो धाई का जो बात था, उस धाई के बात के विरोध काम करने का उसको हिया मिल जाता है। तो जब शिवा की वो बात को सुनता है, वो जिंदगी भर जहां से वो निकल नहीं सकते थे वैसा माखिर के घर से वो निकलता है। लोदबर का अर्थ अगर आप जानते भी हैं तो ये एक ऐसा जगह है जिसका तात्पर्य है कि जिस घर में कोई घास नहीं है, यानी कि वहां कोई खाना नहीं है। तो वहां जीवन मिलेगा ऐसा कुछ भी वहां खाना नहीं है वहां। तो अभी भी वर्तमान अनेक लोग हैं तो अपना डिनोमिनेशन और डॉक्ट्रिन को लेके जी रहे हैं। मतलब ये लोग जो हैं ये लोदवर की तरह जी रहे हैं, यानी कि इसलिए वो बाइबल के वचनों में नहीं आ रहे हैं। इसलिए शिवा कौन है? शिवा वो दास है जो दाऊद का मन को जानता था, और जब वो शिवा की बात को सुनता है, उस दाऊद को जो डरता था उस दाऊद के सामने वो आका भी खड़े हो रहा है। तो मफीबोशेत अपने जिंदगी भर जो सुसमाचार कभी नहीं सुन पाया था, वो आश्चर्य सुसमाचार को वो दाऊद से सुन पा रहा है। इसलिए यूहन्ना का लिखित जो दूसरा अध्याय में भी यहाँ पे जो कर्मचारी लोग हैं वो यीशु मसीह का वचन सुनने से पहले वो लोग यीशु मसीह का वचन को सुनने से पहले जब वो मरियम की बात को सुनते हैं,
तब जाके उनका दिल में वो यीशु का आवाज को भी वो सुन पा रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? वो ये कि वो तुम्हें जो कुछ कहे वही करना। सच में ये बहुत आश्चर्य प्रकार की बात है। तो यहाँ अगर मरियम को देखेंगे, मरियम उनके लिए एक गारंटर बन गया। और वो तुम्हें जो कुछ कहे वही करना, उसके वचन के अनुसार वैसा ही करो। अगर आप उत्पत्ति 1 अध्याय का अगर आप अध्ययन करेंगे, यहाँ आप देख पाएंगे परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही हो गया, वैसा ही हो गया करके लिखा जाता है। यानी कि परमेश्वर हैं, वो ईश्वर हैं, वो आपने जो वचन को जैसे बोले हैं वैसे उसको पूरा करते हैं। तो अगर हमारा संबंध भी इस प्रकार संबंध हो जाता है तो विश्व का सबसे उत्तम संबंध हमारा बन जाएगा। तो भाई बनना गा पास्टर बन जाइए, आमेन। अगर आप आमेन बोल रहे हैं तो आप अभी पास्टर ही बन जाएंगे। तो अगर पास्टर बनना है तो ये संसार में अनेक उपाय ही जरूरत है। अगर परमेश्वर कह रहे हैं तो वचन को खुद ही पूरा करेंगे परमेश्वर। तो पतरस के पास कोई ज्ञान नहीं था, पतरस के पास कोई एमए डिग्री भी नहीं था, लेकिन वो साधारण एक मछुआरे थे। इसीलिए परमेश्वर का दास वो है जिसके पास परमेश्वर का वचन है और जिसमें पवित्र आत्मा काम करते हैं। और CLF का जो बाइबल स्कूल है संसार का बाइबल स्कूल से बहुत भिन्न है। आप कौन सा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो हम नहीं देखते हैं, और आपके पास विश्वास है कि नहीं है, वचन है कि नहीं, वो बात को हम हमेशा देखते हैं। आप उद्धार पाए हैं कि नहीं पाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आमेन। और एक तरफ से अगर देखेंगे ये सबसे आसान उपाय है और ये सबसे आसान है, क्योंकि परमेश्वर का जो उद्धार है वो मनुष्य के कामों से कभी नहीं होगा। ये केवल परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ्य से होता है। आमेन। इसलिए ओ मरियम ये नहीं देख रहे हैं कि तुम कितना समझे, कितना ज्ञान है।
ईश तुम्हें जो कुछ कह रहा है उसके अनुसार करो। क्यों ऐसा कह रहा है? यीशु मसीह जो कुछ भी कह रहा है उस वचन में कुछ भी झूठ नहीं है, इसलिए। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। हाँ सुनीता के माँ, मेरा थोड़ा समस्या हुआ है, इसलिए आज मुझे 10,000 बाकी दीजिए। नहीं, ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा, मैं 1 हफ्ते में इसको चुका दूंगा। हाँ, मेरा पति काम कर रहे हैं, हफ्ते के अंदर 1 लाख आने वाला है, अभी मैं चुका दूंगा वो आने के बाद। इस प्रकार हो के वो 10,000 उस कर्जा ले लिए। 1 हफ्ता गुजर गया। तो जो कंपनी में वो काम कर रहे थे उसका पति, उसका 1 लाख नुकसान हो गया, तो वो चले गए। तो कब मिलेगा पता नहीं। फिर 1 हफ्ते के अंदर क्या वो चुका सकते हैं? वो चुकाएंगे नहीं बोल के पैसा लिए थे क्या? वो उनको बहकाने के लिए तो नहीं चाहते थे। लेकिन अचानक ऐसा घटना हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? तो मैं जितना भी कोशिश करता हूं उनके सामने झूठा ना ठहरूं, लेकिन मैं झूठा ठहर ही गया। क्योंकि मैं तो बोला था कि मैं चुकाऊंगा, लेकिन अब तक मैं अपने वो कर्जा को चुका नहीं पाया। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं कहता है। यीशु मसीह के प्रतिज्ञा में कोई भी दिवालिया होने की बात नहीं रहता है। आमेन। हाँ, ऐसा ही है। तो चुम्मी को आज बहुत थकावट है क्या? वो सिर्फ एक सोच है। अगर थक गए ऐसा सोच रहे हैं ना, वो एक सोच ही है। और परमेश्वर चुम्मी को देख के बहुत खुश है। तो सच में बहुत अच्छा कर रही है। और इंसान जितना भी सच्चा आदमी ठहराने की कोशिश करेगा भी नहीं होता है। और हम चाहे कुछ भी क्यों ना कहें, हम इंसान हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई है क्या शादी से पहले अगर किसी को प्रपोजल दे रहे हैं? ऐसा कोई प्रेम संपर्क नहीं रखता है कि कोई लड़की को शादी करते समय कि तू बस मुझे एक बार शादी तो कर ले, मैं देखता हूँ तुझे कितना पिटाई करूंगा। ऐसा कोई नहीं कहता है ना। अभी ना तुझे प्रेम करता हूँ ऐसा दिखाता हूँ, लेकिन 3 4 5 साल बीत जाए फिर मैं दिखाता हूँ कैसे तुझे अधमरा करके छोड़ दूंगा। ऐसा कोई कहता है क्या? इसलिए हम ऐसा शादी करेंगे ऐसा कहेंगे क्या कोई? तो लड़की क्या बोलेगी? तो चप्पल निकालेगी और वहां कुत्ते का पोटे डालकर वहां पिटाई करेगी।
तो खाली से नहीं मारेगा, वहां कुत्ता का झाड़ा लगाना जरूरी होगा, हाँ कि नहीं? कौन ऐसा कहता है? कोई पुरुष आदमी ऐसा नहीं कहता है ना। हनी हनी, अगर तुम नहीं है तो मेरा दुनिया और चिकन मसला के बिना चिकन करी जैसा है। और तुम्हारे बिना ये दुनिया ऐसा जलेबी की तरह है जहां कोई शक्कर नहीं है, ऐसा कहते हैं कि नहीं? लेकिन लोग इतना झूठ बोल सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन को सुनना अच्छा लगता है। यीशु का वचन को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन विश्वास ना करने के कारण बहुत कष्ट होता है। तो आइए यहाँ हम सोचेंगे कि यीशु का वचन को विश्वास करना आसान है या मुश्किल है। सबसे आसान बात है कि विश्वास करना। तो मेरे साथ बोलिए, सबसे आसान बात क्या है? विश्वास। मेरे साथ बोलिए, कहता हूं तब भी कोई नहीं बोलता है। सबसे आसान बात है विश्वास। सबसे आसान बात है विश्वास। और ये संसार में विश्वास से और आसान बात और कुछ भी नहीं है। आमेन आमेन। क्योंकि यीशु मसीह कैसे झूठ बोलना है नहीं जानते हैं। तो इसलिए आप यीशु मसीह का वचन को समझने की आप कोशिश मत करिए, उसको बस विश्वास कीजिए। क्या अगर भी हम नहीं समझते हैं विश्वास करेंगे? हाँ, अगर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप विश्वास करने से वो वचन के अनुसार होगा। एक बंदर एक दिन आम को पकड़ा है। ये आम क्या है? आम क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। मैं पहले जब इस पेड़ में देखा था इतना छोटा सा था, अभी इतना बड़ा कैसे हो गया है? पहले जब मैं इसको खाया था बहुत खट्टा लग रहा था, लेकिन अभी इतना क्यों मीठा लगता है? और मुझे समझ में नहीं आता है, वो समझ नहीं पा रहा है। अगर उसको खाएगा वो गले से लटक जाएगा या नीचे पेट तक जाएगा? भले वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन खाएगा तो खा पा रहा है। भले वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन खाने से वो स्वादिष्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? विश्वास भी ऐसा ही समान है। आमेन। आप विश्वास के बदले उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए दिक्कत है। तो कार का इंजन में अगर आप डीजल डालेंगे तो नहीं चलेगा ना, वहां डीजल डालना चाहिए। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल डालना चाहिए, डीजल डालने से नहीं चलेगा।
इसलिए परमेश्वर का वचन को आपको विश्वास करना चाहिए, उसको समझने की जरूरत नहीं है। और साधारण तौर पे लोग वचन को समझने की कोशिश करते हैं, विश्वास करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास के योग्य हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वचन को विश्वास करने को कहा है ना, आप अगर उसको विश्वास करेंगे तो वैसा ही होगा। अगर मान के चलो कि मैंने भाई याकूब के कुमार के घर मैंने गया है, अगर भाई याकूब कुमार और हेमांगिनी बहन वो टेबल में ऐसा खाना भर के रखे हैं, तो मैं क्या सोच के जाऊंगा? इतना बड़ा लेंस को लेकर जाना चाहिए क्या मुझे? और क्या लेकर जाऊं मैं? और केमिकल थोड़ा लेकर जाना पड़ेगा ना, क्यों? तो जिस पेट को मैं खाऊंगा उस प्लेट में जीवाणु भूताणु है कि नहीं है, मैं उसको देखूंगा। और खाने में जहर डाला हुआ है कि नहीं करके मैं थोड़ा जांचूंगा उसको। और केमिकल में थोड़ा लाके जांचूंगा कि इसमें कुछ जहर मिला हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर उनको हेमांगिनी सिस्टर आएंगे, कुत्ते का बच्चा क्या कर रहा है करके वो बर्तन से मुझे पीटेंगे ना। अब इतना बदमाश है क्या, हमारा विश्वास नहीं है तो हमारे घर आके खाने को क्यों आया है बोलेगे, है ना? ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे ना? लेकिन मैं भाई जैकब कुमार को प्रेम करता हूं, इसलिए मैं उनका विश्वास करता हूं। तो क्या करना है मुझे? तो वो मुझे जो कुछ भी देंगे, मैं खुशी लग रहा है, खुशी लग रहा है करके मैं सब कुछ खा सकता हूँ। तो वहां मुझे खाने की समझने की जरूरत नहीं है, बस उसको खा सकता हूं मैं। तो भाई जैकब कुमार बहुत खुश होंगे, हाँ कि नहीं? मान के चलो मैं उनको पूछता हूँ ये चिकन कहाँ से खरीदे हैं, इसका एक्सपायरी डेट नहीं खाए, नहीं खत्म नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से खरीद कर लाया था। जरा दिखाइए कहाँ से खरीदे थे, जरा दिखाइए तो, कुछ प्रमाण तो दीजिए मुझे। ओ, आप जहाँ से खरीदे उसका कोई गवर्नमेंट अप्रूवल भी नहीं है, तो मुझे बोलेंगे अगर इतना समझने के लिए ही आए हैं तो यहाँ क्यों आए हैं आप? ठीक है, जाइए जाइए। और ठीक है, और एक बात, कभी हमारे घर कभी मत आना। तो परमेश्वर का वचन ऐसा वचन है कि आप जो कुछ भी विश्वास करें वो कभी खत्म नहीं होगा। ये कोई मिनरल पानी नहीं है जो कभी एक्सपायर हो जाएगा।
और मिनरल पानी को लेकर आते हैं, पानी बोतल पानी बोतल बोलते हैं। लेकिन उसका ढक्कन खोलते हैं ना, उसमें आपको क्या निकलता है, ये जो पाइप पानी है ना, पाइप पानी का गंध वहां से निकलता है। लेकिन वो बिकते रहेंगे, पानी बोतल करके बिकते हैं। अब 15 रुपया दे के आप पानी खरीदेंगे, लेकिन वहाँ का जैसे आप ढक्कन खोल रहे हैं वहाँ ब्लीचिंग का गंध निकलता है। और 2 बार अगर वहाँ से पानी पीते हैं तो पेट से कुछ निकलता है वहाँ। इसका मतलब है वो अच्छा पानी नहीं है, वो बुरा पानी है वो बोतल को लाते हैं और वहाँ से धो धा के उसको भर देते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है ना। यीशु ऐसा काम करना नहीं जानते हैं, क्योंकि यीशु का जो वचन को विश्वास करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। यानी कि यीशु का बात ऐसा है कि हमें कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आमेन। तो हम वो वचन को विश्वास करने के कोशिश करने के बदले हम उसको विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो शुद्ध है। और ऐसा विश्वास मरियम के पास था। तो पहले मरियम के पास जैसा विश्वास वो कर्मचारियों के पास नहीं था। तो अभी जिन दासों के पास विश्वास है उनके द्वारा ये विश्वास अभी प्रचार हो रहा है। तो लोग कैसे उद्धार पाएंगे? उद्धार पाए हुए दासों के द्वारा लोग उद्धार पाएंगे। आमेन। इसीलिए पास्टर लोग उद्धार पाना इतना महत्वपूर्ण है। आमेन। इसलिए यहाँ पे पास्टर लक्ष्मी राज आए हैं। तो पास्टर लक्ष्मी राज अगर कुछ भी अगर बाइबल को लेके बोलेंगे तो जैसा वचन है वैसा ही विश्वास करिए, लोगों को बोलेंगे। तो पवित्र शास्त्र क्या कहता है? और अब्राहम उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो परमेश्वर अधर्मियों को धर्मी ठहराता, और उसका विश्वास उसके लेखे में धार्मिक गिना गया। और इस प्रकार जाके आप जब सुसमाचार प्रचार करेंगे, वचन जैसा कह रहा है वैसा विश्वास करो। परमेश्वर धर्मी को या अधर्मी को धर्मी ठहरता है। आप देखो इधर, धर्मी को या अधर्मी को। तो यीशु किसे दंडनीय बोल के न्याय नहीं करता है। जो व्यभिचार करते समय पकड़े नहीं गया है या जो पकड़े गया है, तो तुम अगर ये वचन को विश्वास करोगे, जैसा वचन कह रहा है वैसा ही होगा। वो तुम्हें जो कहता है वैसा ही करो, तब लोग परमेश्वर का वचन को देखेंगे।
हाँ, मैं पाप कर रहा था इसलिए मैं अपने आप को पापी सोच रहा था। हाँ, ये तो सही है कि मैं पाप किया हूँ। हाँ, लेकिन उसका अगले वचन तो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में जो छुटकारा है उसके द्वारा सेंत में हम धर्मी ठहराए गए हैं। मैं बाइबल को इतने बार पढ़ा हूँ, पर क्यों कभी भी बाइबल का रोमी 3 का 24 वचन कभी नहीं देखा था मैं रोमी 3 का 23 वचन में तो पापी हूँ, लेकिन 24 में तो मैं धर्मी हूँ। है कि नहीं है? तो फिर यीशु मसीह जो कुछ भी उसको कहेंगे वो ऐसा व्यक्ति बन जाएंगे जो यीशु उसको कह रहा है वो बातों को विश्वास करेगा। आमेन। और यहाँ पे ये समय है जहाँ जो पानी दाखरस में बदल जाता है। अगर यहाँ आप देखेंगे जो कोई यहाँ यीशु मसीह को जो कर्मचारियों के साथ जुड़ता है वो है मरियम। तो यहाँ यीशु और इन कर्मचारियों के बीच में कौन खड़ा हुआ है? तो यहाँ याकूब और इसहाक के बीच में कौन खड़ा हुआ है? यहाँ माँ रिबिका खड़ा है या कौन खड़ा है? इसलिए इसहाक भी याकूब को अपनी आंखों से नहीं देख रहा है। तो इसलिए वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा के अनुसार वो देख रहे हैं। इसलिए यहाँ रिबिका का जब बात सुन के वो रिबिका के अनुसार कर रहे हैं तो जब मरियम उनको कह रहा है तब यीशु का दिल में जो वचन है वो सुन पा रहे हैं अपने दिल में। और कर्मचारी लोग मरियम के द्वारा यीशु के वचन को सुन पा रहे हैं। जो वचन के द्वारा वो कर रहे हैं तब पानी दाखरस में बदल जाता है। इसलिए आपके दिलों में यीशु और आपके बीच में जो सच्चा प्रभु का दास है उसको मिलना बहुत जरूरी है। आमेन। तो पास्टर लोगों के लिए भी सच्चा प्रभु का दास का जरूरत है जो उन्हें चलाए और परमेश्वर के प्रति अगुवाई करे। तो यहाँ वर्तमान में भी ऐसा प्रभु का दास के रूप में स्थापित होने तक वहाँ जो प्रभु का दास है जिन्होंने मुझे चलाया, तो ऐसा प्रभु की दास की जरूरत है।
तो आपका दिल में भी जो आपको चला पाए ऐसा एक प्रभु की दास की जरूरत है। और आप जिसको सुसमाचार प्रचार करते हैं उनको भी एक प्रभु का दास की जरूरत है, जो उन्हें प्रभु का दास के साथ वो मन को जोड़ सके। आप भी ऐसा प्रभु का दास होना चाहिए। आज हम प्रभु के दास के बारे में हमने सुना, तो जो परमेश्वर का विश्वास का वचन मुझे कह सकता है, ऐसा प्रभु की दास की हमें जरूरत है। और मैं आज इतना ही बताऊंगा। तो आप सोच सकते हैं यूहन्ना दूसरा अध्याय में इतना सारे बात हैं क्या कहने को। तो ये एक अध्याय को लेके 1 साल भी प्रचार करूंगा तो कम पड़ेगा ये। तो यूहन्ना दूसरा अध्याय में बहुत से बातें छिपे हुआ है, इसलिए हमारे CLF के पास्टर लोग सब आत्मिक पास्टर होके बढ़ जाए। तो आज भी